प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर महाखेल में प्रतिभागियों को किया संबोधित। कहा, ऐसे आयोजनों से देश की में खेल प्रतिभाओं को निखारने में मिलेगी मदद। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का शानदार प्रदर्शन, 20 स्वर्ण सहित 44 पदक जीतकर टॉप में पहुंचा प्रदेश। और देश भर में श्रद्धा एवं उल्लास से मनाई जा रही है गुरु रविदास जयंती। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से देश की खेल प्रतिभाओं को निखारने में मदद मिलेगी। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई खिलाड़ी धन की कमी के कारण पिछड़ने न पाए। प्रधानमंत्री ने खेलों में लड़कियों की बढ़ती भागीदारी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में खेलों से जुड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए पहले से अधिक प्रावधान किए गए हैं। आज के युवा प्रतिभाशाली हैं और वे किसी क्षेत्र विशेष तक खुद को सीमित नहीं रखना चाहते। पीएम मोदी ने कहा कि देश भर में हो रहे खेलों के आयोजन से एक बड़ा बदलाव आया है और नई प्रतिभाओं की पहचान करने में मदद मिली है। महाखेल का शुभारंभ 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर हुआ था। इस महाखेल में जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों की 450 से अधिक ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और वार्डों के 6400 से अधिक युवा और खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे दिन हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 स्वर्ण, 6 रजत और 7 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही हरियाणा 44 पदकों के साथ तीसरे से सीधे पहले स्थान पर आ गया है। वहीं महाराष्ट्र 20 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। बॉक्सिंग में 20 स्वर्ण में से 8 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। लड़कों के 54 किलो वर्ग में आशीष, 67 किलो वर्ग में अंकुश, 75 किलो वर्ग में दीपक पूनिया, 80 किलो वर्ग में ईशान और लड़कियों के 63 किलो वर्ग में रवीना, 66 किलो वर्ग में प्रियंका, 70 किलो वर्ग में लासू यादव और 75 किलो वर्ग में मुस्कान ने स्वर्णिम पंच लगाए। जेवलिन थ्रो में दीपिका ने 55.19 मीटर भाला फेंककर नया राष्ट्रीय यूथ रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक हासिल किया। शूटिंग के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में समीर ने स्वर्ण पदक जीता। हॉकी में हरियाणा की महिला टीम ने पहले मुकाबले में उत्तर प्रदेश को 3-2 से हराकर अगले राउंड में प्रवेश किया है। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों में ऊर्जा अंतरण कार्य समूह की पहली बैठक आज से बेंगलुरु में आयोजित हो रही है। बैठक में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, जिसमें से G20 सदस्य देशों के साथ विशेष आमंत्रित देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। देश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 3 दिन के इस कार्यक्रम में ऊर्जा उपलब्धता, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा अंतरण पर व्यापक विमर्श किया जाएगा। 2.4 gigatons of CO2 per capita, whereas the world average is 6.3 gigatons per capita. So 1/3 of the world global average is our per capita emission. Despite that, we have already reduced our emissions by near about 30%, and we aim to do that, reduce it further by another 15%, that is by up to 45% by 2030. So we remain one country, one major economy, which is growing rapidly. We are growing at 7%. Our rate of growth today is 7%, despite all the disruptions around the world. केंद्रीय विद्युत मंत्री ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गैस और जीवाश्म ईंधन पर जोर दिया जा रहा है। भारत अक्षय ऊर्जा के सबसे अधिक उपयोग वाले देशों में से एक है। देश भर में आज संत गुरु रविदास जयंती श्रद्धा एवं उल्लास से मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संत रविदास जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में कहा कि संत रविदास महान समाज सुधारक, शांति, प्रेम और बंधुत्व के संदेशवाहक थे। उन्होंने कहा कि संत रविदास ने जाति और धर्म आधारित भेदभाव खत्म करने और वंचितों के उद्धार के लिए अथक प्रयास किए।
राष्ट्रपति ने सभी नागरिकों से संत रविदास की शिक्षाओं को अपनाने और जन कल्याण की दिशा में बढ़ने का आह्वान किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास जयंती के महान संदेशों का स्मरण करते हुए उनके विचारों के अनुरूप न्यायप्रिय, सौहार्दपूर्ण और समृद्ध समाज के अपने संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से गरीबों की सेवा कर रही है और उन्हें सशक्त बना रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरु रविदास के प्रकाशोत्सव को समर्पित शोभा यात्रा को जालंधर में हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने लोगों से गुरु रविदास के दिखाए मार्ग पर चलने की अपील की और समाज में फैली बुराइयों को जड़ से खत्म करने का न्योता दिया। इस वेले वाराणसी की धरती ते ये चन्न चढ़िया सी, चानन मुनारा लेके उस वेले समाज दे विच जात पात ऊंच नीच दा बहुत ताना उलझिया होया सी, जकड़िया होया सी समाज। तां श्री गुरु रविदास जी ने दबे कुचले लोगों को अणख नाल और अपने सैल्फ कॉन्फिडेंस नाल जिउण दा सुनेहा दिता। इधर चंडीगढ़ के सेक्टर 30 स्थित गुरु रविदास गुरुद्वारा में समागम करवाया गया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल चंडीगढ़ में आयोजित ग्रीन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपो में विभिन्न कंपनियों के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एसीएस स्तर के अधिकारियों को ऐसे वाहन मुहैया करवाए जाएंगे। इसके लिए विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और सरकारी स्तर पर भविष्य में ई वाहनों की ही खरीद की जाएगी। उन्होंने एक्सपो में आए औद्योगिक क्षेत्र के लोगों से कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों में कई नई तकनीक आ रही है जिस पर अधिक काम किया जाए। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा ने भी इलेक्ट्रिक वाहन नीति अपनाई है जिसके कारण लोग तेजी से इस नीति के तहत लाभ लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। प्रदेश का कोई विद्यार्थी अगर ई व्हीकल पर शोध करके उसका पेटेंट करवाएगा और कोई विश्वविद्यालय इन पर रिसर्च सेंटर खोलना चाहता है तो सरकार उसकी मदद करेगी। लोगों को ई मोबिलिटी की ओर ट्रांसफॉर्म करेगा। आज यहाँ पर देश में मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों से लेकर इंपोर्टेड गाड़ियाँ, कमर्शियल व्हीकल्स तक भी इलेक्ट्रिक मॉडल्स में इन्हें डिस्प्ले करे। फैक्ट्री मालिक जो गाड़ी बनाता है वो R&D इंस्टीट्यूट लगाता है तो 5 करोड़ का उसका भी इंसेंटिव है। कोई हमारा यूनिवर्सिटी कैंपस R&D रिसर्च के लिए कैंपस में रिसर्च लैब बनाना चाहता है उसको भी इंसेंटिव है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे मेट्रो में भी इस तरह के एक्सपो लगाए जाएंगे ताकि लोग ग्रीन मोबिलिटी की ओर बढ़ें। उन्होंने कहा कि हरियाणा को पूरे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर के साथ साथ विभिन्न राज्यों में ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स में अचीवर के रूप में स्थान दिया गया है। इन राष्ट्रीय रैंकिंग से पता चलता है कि हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहन सहायक निर्माताओं और निर्यातकों के लिए अनुकूल माहौल है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकारी स्कूलों के 36 प्रिंसिपल्स के पहले बैच को चंडीगढ़ से सिंगापुर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि ये प्रिंसिपल्स 6 से 10 फरवरी तक होने वाले प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग कार्यक्रम में भाग लेंगे। राज्य सरकार की ओर से अध्यापकों की विदेशी ट्रेनिंग प्रांतीय योजनाओं का हिस्सा है जिसको शुक्रवार को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए अध्यापकों के पेशेवर हुनर को निखारना है जिससे वो तकनीकी सेवाएं बेहतर प्रदान कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पहला बैच 11 फरवरी को लौटेगा। इस ट्रेनिंग में अध्यापक ट्रेनिंग सामग्री, रणनीतिक प्रबंधन, स्कूल संस्कृति को नया आकार देना, अध्यापकों के हुनर को निखारना और कोर्स का नेतृत्व शामिल है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये पहल राज्य में शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए मील का पत्थर साबित होगी। चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी वाइज रजिस्ट्रेशन को लेकर विचार विमर्श के लिए कई राजनीतिक पार्टियों और प्रॉपर्टी एसोसिएशन के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। इस दौरान भाजपा नेता देवेंद्र बबला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा के लिए आज बैठक बुलाई गई है। प्रशासन से बात हुई है जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले सप्ताह तक 80% काम शुरू कर दिए जाएंगे। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कोई हाई कोर्ट में केस डाला था, वो कोई वकील हैं 3, कोई हाई कोर्ट से स्टे हो गया, फिर उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया। वहाँ से जो है ये सारा ताना बाना जो है ये बना हुआ है। और वाकई जो लोग हैं ये दुखी हैं और इनके लिए आज हमें बुलाया था
तो हमारी प्रशासन से बात हो गई है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है, ये हम एक अगले हफ्ते जो है सारा कुछ 80% जो काम जो है खोल देंगे और कोशिश होगी कि हमारा ये सोमवार को ही काम जो है इनकी जो रजिस्ट्रियाँ है वो होनी शुरू हो जाएगी। इस बैठक में चंडीगढ़ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन के प्रधान कमल गुप्ता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एचएस लक्की, आपके पार्षद दमनप्रीत सिंह भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में कल रफ़ी मेमोरियल कल्चरल सोसाइटी की ओर से रफ़ी नाइट का आयोजन किया गया। इस दौरान सोसाइटी के प्रधान जीएस ग्रेवाल ने बताया कि कार्यक्रम में सदस्यों के अलावा वान्या वशिष्ठ ने प्रस्तुति दी। छोटा रफ़ी के नाम से मशहूर केरल से सौरव किशन भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए और उन्होंने प्रस्तुति दी। आकाशवाणी से सेवानिवृत्त उद्घोषक प्रीतम सिंह परवाना ने सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे सुनाकर समा बांध दिया। इस दौरान वरिष्ठ उप प्रधान एसके बातिश ने बताया कि हमारी सोसाइटी में अलग अलग क्षेत्र से लोग हैं, जैसे आईएएस अफसर, डॉक्टर इत्यादि, जो मोहम्मद रफ़ी के प्रशंसक हैं। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।